तो आप सभी का स्वागत है और इस समय हम हैं बिहार में। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग पिछले 2 हफ्तों से हम बिहार के चुनाव को कवर कर रहे हैं और बिहार के चुनाव की जो बारीकी हकीकत और ज़मीनी जो हकीकत वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी दिखाने का प्रयास किया जो शायद इस देश का गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। हम गाँव में जाते हैं, खेत खलिहानों में जाते हैं, किसानों की बातों को दिखा रहे हैं, नौजवानों की रोजगार की समस्याओं को दिखा रहे हैं और महँगाई की जो मूलभूत समस्याएँ बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से मीडिया आता है और शहरों में घूम के और वापस चला जाता है। उसी सिलसिले में, उसी यात्रा में हमारे साथ हमारी आज मुलाकात हो गई अनिल यादव जी से, जो कि वो भी बिहार का चुनाव कवर कर रहे हैं और अपने बेबाक सवालों के लिए, बेबाक बयानों के लिए, बेबाक ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो अनिल जी का आप ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अपने शब्द और शब्दावली से टारगेट कर जाते हैं, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे आज के दौर के नेता हों। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और बताइए कैसे हैं आप? एकदम मैं बढ़िया। आप बताइए, बिहार में कितना लंबा अरसा हो गया यहाँ पे? बिहार में मैं हूँ, 10-15 दिन से हूँ। जी। क्या अनुभव क्या रहा? चूँकि बिहार का चुनाव इस समय पूरे देश की नज़र बिहार पे टिकी हुई निश्चित ही बिहार का चुनाव को देश नहीं दुनिया में लोग फ़ॉलो करते हैं। बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं, वो भी इसको क्या कहते हैं, बहुत बेसब्री से इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। और पहली बात तो देखो 2 ही स्टेट है जिनका चुनाव इतना ज़्यादा लोग देखते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, उसके बारे में खबरें रखते हैं, यूपी है और बिहार। और सरकार तो बनेगी, किसकी बनेगी, बिगड़ेगी, वो तो बात की बात है। लोगों को एंटरटेनमेंट फुल मिलता है बिहार और यूपी के चुनाव में। एक से एक नेता है, एक से एक बयान देते हैं, एक से एक मसखरापन करते हैं। विकास की बातें तो शायद ही कोई करता हो, बाकी टोटल मसखरे फन की और यहाँ ना एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अच्छा, अभी आपने कहा यूपी का चुनाव और बिहार का चुनाव बहुत एंटरटेनमेंट जैसा रहता है। आपने देखा होगा जब बहुत कम देखा होगा कि यूपी में जब चुनाव होता है तो बिहार के नेता बहुत कम जाते हैं। लेकिन जब बिहार में चुनाव होता है, तो सब फ्री बैठे हैं और सबकी लाल बत्ती बिहार में एंटर कर जाती है। बिहार को देखो, आप कंपेयर करोगे यूपी से, तो यूपी के मुकाबले बहुत छोटा राज्य है। तो बिहार में घूमना टहलना बहुत मुश्किल नहीं है। पटना के इर्द-गिर्द 150-200-250 किलोमीटर के इर्द-गिर्द पूरा बिहार है। यूपी तो कहाँ बागपत, कहाँ बलिया। गाजीपुर से गाजियाबाद। हाँ, तो यूपी पूरा ट्रैवल करना टहलना आसान नहीं है। वो पूरे यूरोप के बराबर यूपी खुद ही हो रहा है। तो यहाँ तमाम नेता आ रहे हैं और बाहर के नेता आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और चुनाव तो अब पता ही है, खर्चे का चुनाव हो गया। जो जितना पैसा खर्चा करेगा, जितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाएगी जो पार्टी, तो चुनाव तो माहौल से ही बनता है। तो सब अपना-अपना माहौल बना रही हैं, दिखा रही हैं कि हम बहुत आगे हैं। कोई बॉलीवुड से कलाकार ला रहा है, कोई भोजपुरी का कलाकार ला रहा है, पवन सिंह, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, निरहुआ और मनोज तिवारी और बाकी बॉलीवुड के भी लोग आ रहे हैं। पेलम-पेल चल रहा है प्रचार। अच्छा, मैं अभी एक गाँव में था अनिल जी, तो वहाँ जैसे एनडीए में जो जितने भी गाने बजाने वाले लोग कलाकार कहूँ, भोजपुरी कलाकार कह सकते हैं। हालाँकि यहाँ की जनता तो नचनिया-पदनिया भी कह रही है। अब वो कह रहे हैं कि पहले तो भाजपा ही नचाते थे, अब तो राजद वाले भी नचाने के लिए केसारी को ले आए। देखो एक कहावत सुनी ना कि तेरा कुत्ता मेरा तेरा कुत्ता कुत्ता हाँ, मेरा कुत्ता टॉमी। तो वही वाला मामला है। तो भाजपाई जो नचनिया-बजनिया हैं, और तो वो सब परमहंस दास और क्या कहते हैं, वो प्रेमानंद महाराज के चेले हैं, साधु संत हैं। किसी दूसरी में कोई कलाकार चला जाए तो उसको इंसल्ट करते हैं, उसको नचनिया बोलते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। भाजपा में तो सब हैं, क्या कहते हैं, एक से एक नचनिया-बजनिया, और जितने भी हैं सबसे एक बढ़कर एक विकट मूर्ख हैं। ना बोलने का शऊर, ना बात करने की अकल। उनके आप कंपेयर करो खेसारी से, तो कहीं तुलना है? खेसारी ने जो मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 1 महीने के अंदर, पूरा देश का मीडिया उसको कवर करने जा रहा है। आपने देखा है कि भाजपा के जो नचनिया-बजनिया हैं, उनको इतना मीडिया कवरेज कभी मिला है? और जितनी भीड़, जितना क्राउड खेसारी खींचता है, उसके आधे भी भीड़ ये लोग बटोर पाते हैं, जुटा पाते हैं। मतलब एक अकेला चारों पे भारी। भाई उसकी जो फैन फॉलोइंग इससे पता चल रही है कि जो भाजपा के 4 हैं ये नचनिया, जो नाम क्या लेना, उन सब पे अकेले भारी है वो। आप खड़ा कर दो, एक तरफ खेसारी का रोड शो निकाल दो, एक बार इस तरफ इन चारों का निकाल दो, देखो भीड़ किधर आती है। और न सिर्फ भीड़, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इन चारों का खेसारी से मुकाबला करा दो, शास्त्रार्थ करा दो, तर्क वितर्क करा दो, देखो खेसारी सबको अकेले रेल देगा। अच्छा, आपने भाषा शैली की बात करी कि कब क्या बोल दें, बात करने का राजनीति में सलीका नहीं है। परसों 2-3 दिन पहले की बात है, निरहुआ ने एक बयान दिया, हालाँकि वो हाँ, भी हाँ, बहुत दुष्ट किया, बहुत मतलब घटिया बयान है, निंदनीय है वो तो। मतलब
जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उसको तो मतलब किसी यादव समाज के गाँव में घुसने नहीं देने वाला है। जहाँ दिखे उसके ऊपर से क्या कहते हैं तुरंत बाल्टी में छत पे गंदा पानी रखो भर के, पोछे वाला, जहाँ निरहु दिखे उनके ऊपर फेंक दो गंदा पानी। यादव समाज के लोगों को ऐसा करना जैसे पूरे यादव समाज को उसने गाली दी है। अच्छा, अब वहीं निरहुआ के जो बड़े भाई हैं वो लगातार केसारी यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अब देखिए घर में कोई क्या कहते हैं दुष्ट पैदा हो जाए या दुष्टता कर दे तो उसके लिए आप पूरे परिवार को दोषी नहीं ठहरा सकते ना। तो अब एक दुष्ट यादव समाज में व्यक्ति पैदा हो गया जो पूरे यादव समाज को गाली दे रहा है। तो अब उसके लिए क्या है क्या उनके माता पिता को थोड़ी पता था कि ये बड़ा होकर नीच बनेगा, इस तरह की बातें करेगा। तो विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और मेहनत करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं। अब वो एक घर में उनका निकल गया कपूत तो क्या करोगे आप? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, चूँकि 2 हफ्ते से आप भी बिहार में हैं, बिहार के मन को टटोल रहे हैं। लालू यादव के जो 15 साल थे, हुँ, नीतीश कुमार के जो 20 साल हैं, हुँ। लगातार एनडीए के नेता ये आरोप लगाते हैं कि लालू यादव का जंगल राज था। जनता का जो ओपिनियन है, वो आपने क्या महसूस किया? देखो लालू के दौर में जो ज़रूरी काम था लालू ने वो किया। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ज़रूरी काम है वो कर रहे हैं। हर दौर की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। लालू जब आए तो पूरी तरह से सामंतवाद यहाँ हावी था। गरीब-गुरबा की कोई सुनवाई नहीं थी, गुलामों की ज़िंदगी थी। उनसे बेगार कराया जाता था बिना मज़दूरी के बिना पैसा दिए उनसे मज़दूरी कराई जाती थी। आर्थिक शोषण था, सामाजिक शोषण था। घर में घुस के जो बाहुबली थे, सामंती थे, उनकी बहन-बेटियों का बलात्कार करते थे, थाने नहीं जाने देते थे, वोट नहीं डालने देते थे। तो लालू के जब बने तो उन्होंने सोती कौमों को जगाया, उनको अधिकार दिया, उनको नौकरियों में भर्ती दी, उनके लिए एजुकेशन के लिए बड़े कॉलेज खोले, नई यूनिवर्सिटीज़ खोली। तो लालू ने वो सोती कौम जगाई थी, वो बहुत ज़रूरी काम था। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जब आप समझदार हो जाओगे, आपको अकल आ जाएगी, अपने हक अधिकार की जानकारी हो जाएगी, तो आप विकास का भी हिस्सेदार बन ही जाओगे। तो जिनको पहले समाज में स्थान नहीं था, खटिया पे बैठने की इजाज़त नहीं थी, बड़े लोगों के सामने वो जूता-चप्पल नहीं पहन सकते थे। सर पे चप्पल रख के हाँ, जाते थे। तो वो एक बहुत गंदा दौर था। तो लालू यादव ने उस दौर में होता क्या है ना जब कहीं दलित पिछड़ा की सरकार होती है, वो दलित पिछड़ों के लिए काम करती है, तो उसको जो मनुवादी मीडिया उसको जंगल राज बोलती है। आज नहीं हो रहा है कत्ल देखो मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। कोई लिख रहा है उसको जंगल राज बोल रहा है कोई इसको? इस देश का पास संवर हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी गई। दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है हॉस्पिटल में घुस के। तो जंगल राज नहीं तो और क्या है ये? नहीं, अच्छा, आपने देखा था वो अंजना ओम कश्यप एक शो कर रही थी जिसमें वो साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि एक तरफ पूरा स्लोगन लगा रही थी, एक तरफ जंगल राज की बात कर रही थी, एक तरफ मंगल राज की बात। इसी काम का पैसा मिला है उन्हें, सुपारी मिली हुई है, सुपारी समझते हो ना? तो मतलब इसी तरह की सुपारी जर्नलिज़्म ये हो रहा है कि किसी एक से पैसा लेके दूसरे पक्ष को बदनाम करना। तो भाजपा पोषित मीडिया है, भाजपा से मोटा सबको पैसा मिला हुआ है, सरकारों से बड़ा विज्ञापन मिलता है करोड़ों का। तो जब पैसा जहाँ मिल रहा है, ज़ाहिर बात है उसी की बात करेंगे ना। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, चूँकि मैं बहुत सारे गाँव में गया हूँ, तो बड़े बुजुर्ग जो जिन्होंने वो दौर देखा है, लालू यादव से पहले का जो दौर देखा है, वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने हमें ज़बान दी है, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हों। निश्चित वो मैं कहा ना पहले गरीबों की कोई वैल्यू नहीं थी, उनको मतलब कोई कुछ आँकते ही नहीं थे, उनकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं थी, उनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं थी, आर्थिक हालत उनकी खराब थी। तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था। इवन आप देखो लोग तो बताते हैं कि पहले अगर कोई यहाँ का गरीब पंजाब-वंजाब भी अगर या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने जाना चाहता था, तो गाँव के जो मजबूत लोग थे उनको जाने भी नहीं देते थे। क्योंकि वो कहते थे अगर ये चला जाएगा बाहर तो दिल्ली, मेरा कलकत्ता काम कौन तो यहाँ गाँव में मज़दूरी कौन करेगा? तो इस तरह का शोषण था। तो लालू यादव ने इसी शोषण से लोगों को आज़ादी दिलाई। अब देखो पूरे देश में लोग ठीक है मानता हूँ कि बिहार का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बहुत पिछड़ा राज्य है, बहुत गरीबी है। भुखमरी में सबसे निचले हाँ, स्तर पर है। नो डाउट लेकिन उसके लिए खाली लालू यादव थोड़ी ज़िम्मेदार है। 20 साल से तो भाजपा और नीतीश की सरकार है ना। वहाँ यहाँ उन्होंने कौन-सा हवन किया यहाँ पे 20 साल कम होता है काम करने के लिए। क्यों नहीं उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, लोगों को रोज़गार दिया, पलायन क्यों नहीं रोका? अब मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल और दो तब करेंगे। हर 5 साल पे 5 साल के लिए और मौका माँगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो अभी यूपी के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे। हुँ। उन्होंने एक बयान दिया है कि जो महागठबंधन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको विकास नहीं बुरका चाहिए। यार जिनका तुम नाम ले रहे हो ना, उस आदमी को बुर्का, मुसलमान, मदरसा, मस्जिद के अलावा कोई दूसरा शब्द आता नहीं है। उसकी पूरी पॉलिटिक्स ही इसी पे टिकी हुई है। वो नफ़रत का एक प्रोडक्ट है, वो नफ़रत ही डिस्ट्रीब्यूट करता है हर तरफ। तो क्या ही नाम ले रहे हो किस आदमी का? क्या लग रहा है बिहार में इस बार बदलाव की संभावना है? देखो मुकाबला बहुत कड़ा निश्चित ही आसान किसी के लिए भी नहीं है, ना आरजेडी के लिए, ना एनडीए के लिए। बहुत मुश्किल है यहाँ टोटल चुनाव जाति समीकरण पे होता है। जिसने जाति समीकरण साध लिया,
वो जीत जाएगा। हालांकि पिछली बार तो 12-13 हजार वोट से रह गया था इंडिया गठबंधन, लेकिन इस बार मुकेश सहनी को और आईपी गुप्ता को मिलाया है, तो लग रहा है उनका भी समीकरण ठीक है, लेकिन अभी भी किसी के लिए बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ लड़ाई है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लो तेजस्वी यादव नजदीक पहुंच गए, पिछली बार जो घटनाक्रम हुआ था 2020 में, लाइट बंद कर दी गई थी, हाँ, तो 12 14 16 प्रत्याशियों को 10 10 12 200 500 वोटों 1000 वोटों से हरा दिया गया था। सबसे बड़ा उदाहरण शक्ति यादव 12 वोट से चुनाव हरा दिया। तो वो सब खेला तो इस बार भी होगा। क्या लगता है कि अ, चोर क्या-क्या एक ही बार चोरी करता है? वो तो हर बार चोरी करेगा, उसकी आदत है। उसको पता है कि यही तरीका है सफलता का, तो वो तो करेगा। वो तो सब शासन, प्रशासन, मीडिया, चुनाव आयोग, कोर्ट, वो इन सब का सहारा तो विपक्ष को मिलना नहीं है। ये सब तो क्या कहते हैं सत्ता के साथ है, सबको पता है। तो एक तरफ जहाँ अपोज़िशन से लड़ना है, अपोज़िशन से तो लड़ ही रहा है इंडिया गठबंधन, प्लस सत्ता के साथ ये जितने नाम मैंने गिनाए, ये भी सब गठबंधन का एनडीए का पार्ट है, तो इनसे भी लड़ना होगा। अच्छा, जैसे लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब नीतीश चाचा हमारे संतुलित नहीं है, मानसिक रूप से बीमार हैं, अब वो संभाल नहीं पा रहे, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तो वो तो साफ दिखता है वीडियो में ना, देखो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। महिलाओं को अभी देखा, महिला को माला पहना रहे थे तो संजय झा ने उनको हाथ पकड़ लिया उनका। तो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो संतुलित नहीं है। तो उसमें ना कुछ तो गड़बड़ है। ये इंडिया गठबंधन के तो लोग कहते ही हैं कि बीजेपी वाले उनको दवा देते हैं, उनका दवा दे के उनका दिमाग गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उम्र तो हावी दिख रही है उनके ऊपर। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है, चूँकि जो आपका प्रोफ़ेशन है वही मेरा प्रोफ़ेशन है। हाँ। इस देश का जो चौथा स्तंभ है, वो आज कहाँ स्टैंड कर कहने के लिए है, कोई स्टैंड नहीं है कि चौथे स्तंभ का स्टैंड क्लियर है। वो स्वर्णवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है और भाजपा पोषित मीडिया है। वो विपक्ष को बदनाम करेगा, विपक्ष के खिलाफ खबरें चलाएगा, सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछेगा, विपक्ष से ही सवाल पूछेगा। ये तो कहो कुछ अभी यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम प्लेटफ़ॉर्म है, बन गया? हाँ, सशक्त माध्यम है और ये गोदी मीडिया पे भारी है। तो यूट्यूबरों ने पावर बैलेंस करने की कोशिश की है, हालाँकि अभी उसमें थोड़ी-सी कमी है, क्योंकि यूट्यूबर्स के पास उतने संसाधन नहीं जितने बड़े न्यूज़ चैनल्स के पास हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा-सा सत्ता संतुलन तो आया है मीडिया में, लेकिन गोदी मीडिया उसका नाम ही पड़ गया है, वो पूरी तरह से सत्ता के साथ है। अच्छा, राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एकदम सीधा पूछने लगते हैं, इसमें ओबीसी कितने हैं पत्रकार, एससी वर्ग के कितने हैं? वो कह रहे हैं जब हम सरकार में आएँगे तो इसमें भी आरक्षण होगा। अरे वो सब फालतू की बातें हैं, बिहार में कहा था इतने ओबीसी को टिकट देंगे, वो करेंगे। भाजपा भी देखो मनुवादियों की पार्टी तो है ही है, कांग्रेस भी मनुवादियों की पार्टी है। आरएसएस से ज़्यादा संघी कांग्रेस में है। 55-60 टिकट मिले बिहार में, राहुल गांधी वोट यात्रा निकाल के गए कि आज इतने आधे से ज़्यादा पिछड़ों को टिकट देंगे। यहाँ सारे लगभग आधे के बराबर अगड़ों को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की कथनी करने पे कोई यकीन नहीं, वो भी मिनी भाजपा ही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है, यूपी से आप भी बिलॉन्ग करते हैं, यूपी से हम भी बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पे अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो यूपी में क्या होगा? सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो यूपी की राजनीति में क्या भूचाल आएगा? बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। देखो, बिहार यूपी का मिजाज काफ़ी हद तक एक जैसा है, दोनों बड़े स्टेट हैं, बड़ी सीटें दाँव पे लगी हुई हैं। तो यहाँ अगर बीजेपी हारती है, तो उसका मनोबल यूपी में भी गिरेगा और विपक्ष का मनोबल भी यूपी में भी बढ़ेगा। और बीजेपी को भी समझ में आएगा वो जो गुणागणित करती है, खेल करती है, वो खेल अब चलने वाला नहीं है। तो इसका असर यूपी की सियासत पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि साल भर बाद यूपी में भी चुनाव है। तो सारा खेल हाँ, जय-विजय का और लड़ाई में हार-जीत का सारा खेल मनोबल का होता है। तो निश्चित ही अपोज़िशन का मनोबल बढ़ेगा इंडिया गठबंधन का, और एनडीए का डाउन होगा। तो यूपी में भी हालाँकि यूपी में तो बहुत अच्छी पोज़ीशन है इंडिया गठबंधन की। लोकसभा चुनाव में लगभग 43-44 सीटें जीत भी ली हैं, बीजेपी को बहुत पीछे ढकेल दिया है। तो यहाँ का थोड़ा रिज़ल्ट का असर पड़ेगा यूपी में, नो डाउट पड़ेगा। चलिए सर, अनिल जी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो कि आप बिहार कवर कर रहे हैं और हम भी, हमारे हमारे आपके जैसे बहुत सारे साथी यहाँ देखा होगा यूट्यूबर्स गाँव-गाँव दौड़ लगा रहे हैं और गाँव की चीज़ों को निकाल के दिखा रहे हैं। तो बने रहिए, हमारा भी प्रयास है, अनिल जी का भी प्रयास है और हमारे अनिल जी जैसे बहुत से हमारे साथी हैं, जो यहाँ बिहार में दर-दर की ठोक रहे हैं, इनको ठोक रहे ही कहा जाएगा, क्योंकि वो संसाधन नहीं है, जो इस समय हमारे देश के गोदी मीडिया के पास है।